But God will shoot them with an arrow. Suddenly they will be wounded. So they will be caused to stumble. Their own tongue is against them. All who gaze at them will shake the head. Then all men will fear. They will declare the work of God, and they will consider and wisely acknowledge what He has done. The righteous will rejoice in the Lord and take refuge in Him. All the upright in heart will glory and offer praise. परंतु परमेश्वर उन पर तेज चलाएगा, वे अचानक घायल हो जाएंगे, वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, जब तेरा विजय आता है और जब परमेश्वर तेरी गवाही आती है, तो परमेश्वर जो तुझ पर विश्वास रखते हैं उसके सामने भी परमेश्वर हम तेरे गवाह ठहरते हैं। और जो परमेश्वर तुझ पर विश्वास नहीं रखते हैं, कुटिलता की या परमेश्वर क्रोध की या परमेश्वर खराब बातों की मंशा रखते हैं, उनके सामने भी हम गवाह ठहरते हैं। गवाह परमेश्वर हम दोनों के सामने होते हैं, अच्छे और बुराई की कि परमेश्वर ने किस रीति से हमारे जीवन में कार्य किया है। परमेश्वर तेरा अनुग्रह जब साक्षी होता है और जब तेरा अनुग्रह और तेरा कार्य साक्षी होता है, जब हमारा जीवन साक्षी होता है इस बात को बताने के लिए कि तेरा अनुग्रह कैसा वास्तविक कार्य करता है, परमेश्वर वो बातें वास्तविक दोनों तरफ होती है, अच्छे मन वालों के सामने भी और बुरे मन वालों के सामने भी। आज परमेश्वर ये वचन परमेश्वर जब तू हमें पढ़ाता है, ये वचन पवित्र वचन जिसमें परमेश्वर तो उनके बारे में कहता है जो खराब मनसा रखते हैं, जो खराब बातें बोलते हैं, जो परमेश्वर खराब इंटेंशंस रखते हैं, जो डैमेजेस की बातें बोलते हैं या करते हैं, जिनकी युक्तियाँ गलत होती है और जो परमेश्वर मेरे प्रभु जी जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनाते हैं, वो ठोकर बनाते हैं ताकि परमेश्वर सीधे मन वाले अपने जीवन में उन्नति के रास्ते में या परमेश्वर के साथ विश्वास और आत्मिक रास्ते में सही रीति से आगे ना बढ़ पाए। वो ठोकर बनाते हैं अपने शब्दों से, वो ठोकर बनाते हैं अपने एक्शन से, उनकी युक्तियों से, उनके चैलेंजेस से, उनके परमेश्वर गुट से, सभी बातों से, ताकि परमेश्वर पर विश्वास करने वाला जन उनकी बातों से ठोकर खाए, उनसे तकलीफ हो और उनका आत्मिक जीवन परमेश्वर के साथ परिपक्वता में आगे ना बढ़े। मगर जब परमेश्वर परिस्थिति ऐसे आती है और जब परमेश्वर एक विश्वासी जन के लिए उस सिचुएशन से निकलना तकलीफदायक होता है या परमेश्वर जब बहुत बार पेनफुल होता है, तो उनके लिए कहता है मेरे परमेश्वर कि तू नियंत्रण परमेश्वर लिया हुआ है, तो विक्टोरियस परमेश्वर है। और वचन कहता है कि तूने सब बातों के बागडोर अपने हाथ में संभाली है और तू निरंतर अपने डरवैयों को अपने सिंहासन पर विराजमान देखता है, उनके लिए चीज़ों को जानता भांपता है। और तू परमेश्वर उसके लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने डरवैयों के लिए तो परिस्थितियों में दखल देता है ताकि परमेश्वर तेरे प्रियजन, तेरे डरवैये, तेरे बच्चे ठोकर खा के गिर ना पड़े, पर तुझ पर हियाव रख, तेरे कार्य को, तेरी सिद्धता को और तेरे विक्ट्री को अपने जीवन में पूर्ण रीति से पूरा होता हुआ गवाह ठहरे। मेरे परमेश्वर इसीलिए तू कहता है कि तू उन पर तेल चलाएगा और वे अचानक घायल हो जाएंगे। ये उनके लिए है पिता जो मेरे परमेश्वर तेरे डरवैयों के लिए गलत युक्ति बनाते, जो कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और जो ऐसी युक्ति निकालते हैं जो मनुष्यों को हर्ट करे, तेरे डरवैयों को हर्ट करे, उन्हें ठोकर मिले। वो चोरी की बातों को, मन में परमेश्वर अशांति की बातों को बोने वाले, कुटिलता, कड़वाहट और अशुद्धता की बातों को पनपाने वाली बातें, सारे जो धीरे धीरे बात करके कन्फ्यूजन, डाउट और लैक ऑफ फेथ को डालने वाली बातें उपजाते हैं, परमेश्वर उनके बारे में कहता है कि उन पर परमेश्वर तेज चलाएगा और वह अचानक से घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे और जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होकर उसका शरणागत होगा और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। परमेश्वर जब लोग बखान करेंगे, लोगों के सामने परमेश्वर जब गवाही आती है तो परमेश्वर गवाही सब साक्षी होकर देखते हैं। और यही बात है परमेश्वर की परिस्थिति कैसे भी हो, और जब लोग परमेश्वर आज जब बात करें तो धर्मी के ऊपर कितनी भी विपत्ति आए, परमेश्वर उन सब के ऊपर अपने डरवैयों की सुधि लेने के लिए खड़ा है। वो अपने डरवैयों को, अपने बेटे बेटियों का अनाथ नहीं छोड़ा है, पर वो खड़ा है और
युद्ध के लिए खड़ा है, अपनी डरपोइयों की ओर से लड़ने के लिए खड़ा है और उनको अपने शर्पणा में छुपाकर उन्हें परमेश्वर विक्ट्री देने के लिए खड़ा है। हम जिस दिन परमेश्वर से जुड़े और जिस दिन हमने यीशु को ओढ़ा और जिस दिन हमने यीशु को लिया है अपने जीवन में, हमने उस दिन अपने जीवन में विक्ट्री को देखा है, मृत्यु के ऊपर जीवन को देखा है, झूठ के ऊपर सच्चाई को देखा है, अंधकार के ऊपर उजाले को देखा है। हमने अपने ऊपर परमेश्वर के विजय को देखा है। जो हम कल थे और जो आज हमने परमेश्वर में बना है, वो सब कुछ परमेश्वर में नया है और हमने उस नएपन को देखा है। परमेश्वर, हम तो जिस वचन के साथ धन्यवाद देते हैं, क्योंकि सचमुच हम अकेले छोड़े गए नहीं हैं, पर आज हम तेरे साथ यीशु में ग्रहण किए गए हैं और आज हम परमेश्वर अनाथ नहीं है, वरन तेरे शर्पणा में पाए जाने वाले तेरे वंशज हैं, जो हम यीशु मसीह में नए जन्म लेने के साथ, आत्मा में नए जन्म लेने के साथ पिता से जोड़े गए हैं। आज ये जनरेशन इसलिए बचा है पिता, क्योंकि तूने इसे बचाया है, तूने ऐसा चाहा और इसलिए हो गया है। तेरा अनुग्रह का चित्त आज हमारे ऊपर लगा है, तेरे सच्चाई का चित्त आज तूने हमारे ऊपर लगा है। तूने हमारा अभिषेक किया है और हमें ईश्वर के साथ जोड़ा है कि आज हम एक आत्मा में परमेश्वर पिता तुझसे जोड़े जाकर तुझसे पिता और आबा पिता कर प्रार्थना कर पाते हैं। ये जीवन आशीषित है क्योंकि इसे तूने दिया है। और परमेश्वर चाहे ठोकरें कितनी भी हो, चाहे मनुष्य जाति कितनी भी, या परमेश्वर नेगेटिविटी कितनी भी नेगेटिव युक्ति बना ले एक डरवैयों के विश्वास को खत्म करने के लिए या उसे नीचे गिराने के लिए, यह वह दुगनी ताकत के साथ उसे ऊंचा उठाएगा, दुगनी ताकत से उसे अपना शरणागत ठहराएगा, दुगनी ताकत से उसे अपनी शर्पणा में लेगा और दुगनी ताकत से हम परमेश्वर की गवाही को देखेंगे। क्योंकि हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर हमारे पक्ष में है, वो हमारी अगुवाई करता हुआ चल रहा है। जिस तरह वो वचन कहता है कि बादल के खंभे की नहीं और आग के खंभे की नहीं, वो हमारी अगुवाई भी कर रहा है और हमें सुरक्षा भी प्रदान कर रहा है। या वह तेरी स्तुति प्रशंसा हो। हम एक एक को यीशु मसीह के लहू में छुपाते हैं और हर एक गलत युक्तियाँ जो परमेश्वर तेरी ओर से नहीं है, तेरे ही अधिकार के द्वारा हम तेरे ही दखल को मांगते हैं यीशु के नाम से, और तेरे दखल और पावर के द्वारा हम अशुद्धता की बातों को हटाते हैं यीशु के नाम से, हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से, और तेरे डिलीवरेंस पावर को डिक्लेयर करते हैं, तेरे विक्ट्री को हमारे जीवन में डिक्लेयर करते हैं, तेरे गाइडेंस को, तेरे होलीनेस को, तेरी परिपक्वता को, तेरे अनॉइंटिंग को हम यीशु के नाम से डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से, कि हम तेरे कार्य को तेरे सामर्थ के द्वारा गवाही के रूप में अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने को पाए। रात के पहले में सुरक्षित सोए पिता, धन्यवाद। आज के दिन को सौंपते हम आशीषित रहें और हमारे जीवन की गवाहियों से आपको महिमा मिले। हम धन्य कहते हैं, आज के दिन को आपको सौंपते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, पूरे शेड्यूल आपके नियंत्रण में, आपकी सुरक्षा में हो। धन्यवाद के साथ सभी प्रार्थना को मांगते पिता, दैनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।